हर हर महादेव। भक्तों, जय सिया राम। आप सभी को सर्वप्रथम रामनवमी पर्व की बहुत सारी मंगल बधाई। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। जी हाँ, हमारे राम लला का जन्म उत्सव हम सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आइए इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कुछ उपाय डिस्कस करते हैं जो कि आप रामनवमी के दिन करके अपने जीवन से कुछ समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं प्रभु राम की कृपा से। और रामनवमी के दिन किस समय पूजा करनी चाहिए, प्रभु का प्राकट्य समय हमें किस समय मनाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करते हैं। पुराणों में हमारे बताया गया है, शास्त्रों में प्रभु राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। प्रभु राम का जन्म मध्याह्न बेला में हुआ था 12:05 पर। इस वर्ष हम सभी रामनवमी का त्योहार 30 मार्च को गुरुवार का दिन है, उस दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। रामनवमी की पूजा का जो शुभ समय है वो है 11:11 से लेकर के सुबह के समय दोपहर में 1:40 का। इस अवधि में आपको रामलला को झूला में बिठा करके उनकी अच्छे से सर्वप्रथम पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, सुंदर वस्त्र पहना करके उन्हें झूला झूलाते हुए तिलक करके आरती करके अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगा करके प्रभु को इस तरह से आपको रामलला का प्राकट्य दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए। ये दिन और क्या करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करते हैं। रामनवमी के दिन सुबह सुबह जा करके स्नान कर लेना चाहिए। यदि पॉसिबल हो तो आपने पूरे दिन का व्रत धारण करें। यदि आप पूरे दिन का व्रत नहीं धारण कर सकते तो कम से कम आपको प्रभु राम के जन्म के समय तक व्रत धारण करना चाहिए। जी हाँ, आपको सुबह स्नान के बाद संकल्प लेकर के व्रत धारण करना चाहिए। पूजा कक्ष में साफ सफाई करके अच्छे से भगवान की मूर्तियाँ फोटो को रख करके भगवान की पूजा की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो मैंने आपको समय बताया है शुरू में, उस समय में आपको प्रभु राम जी की पूजा करनी चाहिए। अब प्रभु राम का जन्म आपको पता है, जिस दिन हुआ था उस समय राम जी के साथ लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, चारों लालाओं का जन्म हुआ था। तो चारों लालाओं के जन्म का उत्सव हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और साथ में महाराज दशरथ, माता कौशल्या की जयकार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक बार दशरथ कहने से हमें 1000 या लाख गुना पुण्य प्राप्त होता है प्रभु राम का नाम लेने जितना। तो दशरथ महाराज की, माता कौशल्या की जयकार अवश्य करें। साथ ही माता जानकी का भी पूजन करना चाहिए। आप सबको पता है, इस दिन अयोध्या में तो बड़े धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। आप ऐसे ही सोचें कि आप अयोध्या में हैं, आपका घर अयोध्या है और आपके मन में प्रभु राम है। बस इस तरह से भावना करते हुए प्रभु की पूजा अर्चना अच्छे से पूरे परिवार के साथ मिल करके करें। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपायों की, क्या उपाय करने चाहिए। उसके पहले एक और बात, आप सभी को चाहिए कि आप प्रभु राम की स्तुति अवश्य पढ़ें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, बहुत सुंदर स्तुति है। केवल 2 या 3 मिनट लगते हैं स्तुति का पाठ करने में। आराम से आपको डिस्क्रिप्शन में स्तुति की लिंक मिल जाएगी। क्या पाठ करना चाहिए आपको एक प्रभु का बहुत सुंदर सा छंद है जिसे आपको जरूर पाठ करना चाहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मैं इसकी भी लिंक आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। आप पूरा ये भजन प्रभु का अवश्य गाएं। प्रभु की आरती उतारते हुए जब प्रभु का जन्म प्राकट्य मना रहे हैं उस समय दोपहर में 12 बजे के अराउंड। और साथ में क्या करना चाहिए आपको, प्रभु का फूलों से श्रृंगार करें। प्रभु के साथ माता की भी पूजा अवश्य करें, इस बात को याद रखें। अब हम बात करते हैं उपायों की। यदि आप किसी कारणवश दुखी हैं या आपके कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आपको चाहिए कि रामनवमी के दिन घर के पास में जो कोई भी राम भगवान का मंदिर है, मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही आसन बिछा करके आपको श्री रामचंद्र भगवान की स्तुति करनी चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और इसकी स्तुति आप 3 बार करेंगे। कितनी बार आप पाठ करेंगे, दिन में 3 बार आपको लगातार पाठ करना है। अगर पॉसिबल तो आप 108 बार भी पाठ कर सकते हैं। यदि कोई 108 बार प्रभु राम जी की स्तुति का पाठ करता है ना, तो प्रभु राम की कृपा से उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। और क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के सामने बैठ करके, हनुमान जी के मंदिर में जा करके प्रभु राम के
गुणगान करें, उनके भजन करें, या फिर आप चाहे तो रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रभु राम जी की और हनुमान जी की दोनों कृपा मिलती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, आपके परिवार में कोई बीमार है, तो आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और रक्षा होती है। और क्या करना चाहिए, पूरे दिन रामनवमी के दिन प्रभु राम के नाम का स्मरण अपने मन में करते रहें। पॉसिबल हो तो रामायण रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि रामचरितमानस या रामायण का पाठ करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु यदि आपके पास समय नहीं है पूरा रामायण पाठ करने का, तो आप एक श्लोकी रामायण का पाठ अवश्य करें। एक श्लोकी रामायण इस प्रकार से है: आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि श्री रामायणम। इसकी भी वीडियो मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसका अर्थ है डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखें, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाने वाली है। यदि आपको एक श्लोकी रामायण पाठ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, अगर आप इस चौपाई का भी पाठ करते हैं ना, राम जी के सामने हनुमान जी के सामने बैठ करके, तो भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके सभी संकट दूर होते हैं। बार बार इस चौपाई का आप दिन भर पाठ करते रहें अपने मन में। यदि आपको बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आपको चाहिए आप रामाष्टक का पाठ विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। एक बात याद रखें, रामनवमी के दिन आप मांसाहार नहीं करेंगे, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। साथ ही आपको सदाचार का पालन करना चाहिए और प्रभु राम को मोतीचूर या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे तो भी बहुत उत्तम है। रामनवमी है, माता दुर्गा की भी पूजा बड़े विधि विधान से करिए। नवरात्रि का अंतिम दिवस होता है, रात में अवश्य ही माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। आपको तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं आप, या तिल का भोग लगाएं माता को। ऐसा करने से जीवन में आ रहे सभी संकट माता की कृपा से दूर होते हैं। इन छोटी छोटी बातों को याद रखें और साथ में जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो एक बात याद रखें, तिलक लगा करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके, आसन पर बैठ कर या और साथ में संकल्प लेकर के पूजा करनी चाहिए। और आसन छोड़ने से पहले जल गिरा करके तब आपको उठना चाहिए, तब आपको पूरी पूजा का पुण्य मिलता है। साथ ही किसी ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करें रामनवमी के अवसर पर। जिस प्रकार आपके घर में बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, आप कुछ न कुछ दान करते हैं, उसी प्रकार हमारे प्रभु राम जगत के पालनहार का जन्म उत्सव हम सेलिब्रेट करें, प्राकट्य दिवस, तो दान करें गरीबों में और ब्राह्मणों में, गौ माता की सेवा अवश्य करें। ये सब छोटे छोटे उपाय करके देखें आप, जीवन में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस और लगेगी, पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा प्राप्त होगी। और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहे घर के परिवार के लोग हों या बाहर के लोग हों, सब में प्रभु राम को देखें। हर हर महादेव, जय सिया राम। वंस अगेन आप सभी भक्तों को रामनवमी की बहुत सारी मंगल बधाई। हर हर महादेव, जय श्री राम।